व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइज फाइनली बात करूंगा मैं आज वीवो के एक और डिवाइस के बारे में। यहाँ पर जो चाइनीज कंपनीज है ना, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पकड़ के रखी है कि भाई ब्रांड करके निकाल दो, मतलब रीब्रांड करके जो है ना वो डिवाइस को लॉन्च करो, थोड़ा सा चेंजेस करो स्पेक्स में इधर उधर और उसके बाद में रीब्रांड करके लॉन्च करो। वैसे देखते हैं बस Vivo S12 Pro जो है ना दोस्तों वो कैसा होगा। एक्चुअली नवंबर के एंड में इसका लॉन्च होने वाला था, लेकिन उसके बाद में इसका लॉन्च नहीं हुआ। अब जो है ना दोस्तों ये डेट पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर इसके लॉन्च से पहले जो है इसके कुछ रेंडर्स निकल के आए हैं चाइनीज़ वेबसाइट वीवो पे, और कुछ की स्पेसिफिकेशंस निकल के आए हैं। ऑब्वियसली अभी भी सारी जो डिटेल्स है वो इस डिवाइस से रिलेटेड निकल के नहीं आई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगा, और साथ ही में एंड में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा कि कितना प्राइस हो सकता है इसका और कब तक जो है दोस्तों इंडिया में ये लॉन्च हो सकता है। तो यहाँ पर फिर सबसे पहले मैं डिज़ाइन डिटेल्स के हिसाब से ही बात करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप रेयर में देखेंगे तो हमें एक स्टैंडर्ड शेप में कैमरा मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं बोलूँगा कि ट्रैफिक लाइट शेप में जो है कैमरा मॉड्यूल में देखने के लिए मिल जाता है। ये जिस तरीके के पहले वीवो की फ़ोन्स आ रहे थे एकदम स्क्वायर शेप में, वी सीरीज़ में आए थे, तो उस टाइप का जो है दोस्तों इसमें फ़िलहाल के लिए हमें कैमरा मॉड्यूल नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर बात करूंगा दोस्तों रेयर के बारे में, तो इसका रेयर जो है वो एजेस जो है ना दोस्तों में कर्व्ड मिलते हैं यहाँ पर रेयर में। तो ये जो है ना डिज़ाइन निकल के आया है फिलहाल के लिए। और साथ ही में अगर बात करूंगा मैं डिस्प्ले के हिसाब से, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले में देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ हमें डुअल कैमरा नॉच देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वीवो की वी सीरीज़ में हमें मिलता है। वी सीरीज़ में भी V20 Pro में हमें मिलता है डुअल कैमरा नॉच। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फ़र्क ये होगा कि जो डुअल कैमरा नॉच रहेगा, मतलब डुअल सेल्फी कैमरा जो रहेगा, उसमें से जो प्राइमरी लेंस रहेगा वो 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। दोस्तों ये चीज़ एकदम क्लियर कट है कि Vivo S12 Pro जो है ये मोस्टली जो है ना वो कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन रहेगा। साथ ही में अगर डिस्प्ले डिज़ाइन के हिसाब से बात करूँगा तो यहाँ पर हमें कर्व्ड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। अब ये जो है ना दोस्तों बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र्स जो है वो कर्व्ड डिस्प्ले पसंद नहीं करते, और जो दूसरे टाइप के यूज़र्स हैं उनको कर्व्ड डिस्प्ले पसंद है। मैं तो उनमें से हूँ भाई जिनको कर्व्ड डिस्प्ले पसंद है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस रहता है, जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस रहता है वो एकदम ज़बरदस्त हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपके हिसाब से आपकी चॉइस कुछ और होगी, तो वो ज़रूर से कमेंट्स कॉलम में बता देना आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है कि नहीं। वैसे इस फ़ोन में जो ना दोस्तों हमें कर्व्ड डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है, और साथ ही में इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें मिलता है। तो अब यहाँ पर देखिए डिज़ाइन के हिसाब से मैं बोलूँगा तो ये एक फ्लैगशिप लेवल का डिज़ाइन है दोस्तों। मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है, जहाँ पर एजेस कर्व्ड मिलते हैं, डिस्प्ले कर्व्ड मिलते हैं, प्लस इसमें जो कैमरा नॉच मिलता है, मतलब डुअल कैमरा नॉच मिलता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वीवो का जो ये फ़ोन का नाम है, मतलब एस सीरीज़, S स्टैंड्स फॉर सेल्फी। जी हाँ, ये कंपनी की तरफ से कंफर्म हुआ है कि ये S स्टैंड्स फॉर सेल्फी इसलिए गाइस ज़्यादातर जो डिवाइसेस है Vivo S सीरीज़ में वो सेल्फी ओरिएंटेड डिवाइसेस, मतलब उनका सेल्फी कैमरा जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरे फीचर्स लीक हुए हैं मैं सरसरी तौर पर आपको बता देता हूँ कि इसमें अराउंड 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल सकती है। 50 वॉट की इसमें फास्ट चार्जिंग जो है हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पर डिस्प्ले फीचर्स के हिसाब से अगर बोलूँ तो इसमें एमोलेड डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही में इसमें 120 हर्ट्ज का जो है ना वो रिफ्रेश रेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इस फ़ोन से रिलेटेड निकल के आई थी। अब मैं दोस्तों ये नहीं चाहता कि अपनी तरफ से कुछ भी एक आइडिया लगाऊं और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाई ये हार्डवेयर मिलेगा, ये इसके सारे कैमरा फीचर्स मिलेंगे। मैं ये चाहता हूं कि प्रॉपर्ली जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है उसको कंबाइन करके मैं आपको बताऊं। तो इस वक्त जो ना दोस्तों कुछ इतनी ज़्यादा खास फीचर्स इस डिवाइस से रिलेटेड निकल के नहीं आए हैं। जितने फीचर्स रिवील हुए हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और ऑब्वियसली जैसे जैसे इसके फीचर्स निकल के आएंगे इंशाल्लाह मैं ज़रूर से उसके ऊपर प्रॉपर्ली वीडियो बना के डाल दूंगा। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँगा प्राइस और लॉन्च के बारे में, तो देखिए प्राइस और लॉन्च ऑब्वियसली बहुत जल्दी हो जाएगा, बता देना। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं एक आइडिया दे देता हूँ। इससे पहले नवंबर के एंड में ये डिवाइस का ऐसा टाइम था कि भाई लॉन्च हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये पोस्टपोन्ड हो गया। अब दोस्तों ये न्यूज़ है कि दिसंबर के एंड में जो है ना दोस्तों ये डिवाइस लॉन्च हो सकता है। वहीं पर अगर प्राइस के हिसाब से बात करूँगा तो ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन है कि 28 से 30 हज़ार तक के इसका प्राइस जो है ना वो हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब उसके बाद में दोस्तों डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके का इसमें प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जब तक प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आ जाती, जब तक इसके प्रॉपरली ट्रिपल सेटअप जो है कैमरा वो रिवील नहीं हो जाता,
तो उसके मतलब तब तक जो है ना हम प्राइस के बारे में कुछ इतना प्रॉपर नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक आइडिया आप पकड़ के चलो कि मिड रेंज सेगमेंट में अराउंड 28 से 30 हज़ार तक का ये फ़ोन जो है ना वो हमें देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इतनी ही इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी इस डिवाइस से रिलेटेड। वैसे दोस्तों अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए, ताकि इन फ्यूचर इस डिवाइस से रिलेटेड कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आए जब हम वीडियो डालें तो आप जो है ना दोस्तों उसके अपडेट्स मिस नहीं करो। तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑल पे रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप जब शेयर करते तो हमें ऑब्वियसली बहुत मोटिवेशन मिलता है, जब व्यूअर्स हमारे चैनल पे बढ़ते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है, ताकि और अच्छे वीडियोज़ जो है हम चैनल पर डाल सकें। चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो। जय